नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पत्नियों को हमेशा अपने पति से ये शिकायत रहती है कि पति मुझे समय नहीं देते, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान रहती हैं, उदास रहती हैं और वो किसी से कह भी नहीं पाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर आपके पति आपको समय नहीं देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, पति समय ना दे तो क्या करें। अब आता है पहला पॉइंट ये है कि जब आपके पति आपको समय नहीं दे तो आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको गुस्से से उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, अपने पति को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको पहले से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपने इस प्रॉब्लम का हल कैसे करना है। और आपको अपने पति से बातचीत भी करनी बंद नहीं करनी है। अब आता है दूसरा पॉइंट कि जब पति पत्नी को समय नहीं ना दे पाते हैं, उसकी वजह से पति पत्नी का रिश्ता कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए पत्नी को इस बात को सीरियसली लेना होगा कि मेरे पति मुझ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, मुझे समय नहीं दे पा रहे हैं। और आपको इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके पति आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, उसका क्या कारण है, उसकी वजह जानने की कोशिश करनी है। क्या ऑफिस में सचमुच ही बहुत ज़्यादा काम है कि आपके पति आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या और कोई कारण है। अगर आपके पति ऑफिस का काम घर पर लेकर आ रहे हैं तो आपको अपने पति के ऑफिस के काम को करने में हेल्प करनी चाहिए ताकि उनका काम जल्दी से ख़त्म हो जाए, वो आपको समय दे पाए। आपको अपने पति को बताना होगा कि अगर वो आपको समय नहीं दे पाते हैं, उसकी वजह से आपका कोई भी काम करने को मन नहीं करता है, आप परेशान रहती हैं, आपको उनको बताना होगा। वो आपके मन की बात समझेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आता है चौथा पॉइंट ये है कि अगर आपके पति बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, सारा दिन बाहर काम करते हैं, घर आकर भी बिज़ी रहते हैं, तो उनके पास समय नहीं है बात करने के लिए, तो जब वो काम पर जाते हैं ना, तो आप सारा दिन घर पर होती हैं, आप समय निकाल लीजिए। आप अपने पति को फ़ोन कॉल कर सकती हैं, अपने पति से फ़ोन पर बात कर सकती हैं, उनको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकती हैं। आप समय निकालिए। अगर उनके पास समय नहीं है तो अगर आप अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहती हैं तो आप फ़ोन करके उन्हें बताइए कि आप भी उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं, वो आप पर ध्यान दें। अगर आप उनसे बात करेंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा, वो अपने दिमाग में ये बात रखेंगे कि उनसे कहीं ना कोई ना कोई गलती ज़रूर हुई है, जिसकी वजह से आप घर पर उनके साथ रहते हुए भी उनको कॉल कर रही हैं। अब आता है पाँचवा पॉइंट ये है, आपको अपने पति से बात करनी होगी कि उन्हें बताना होगा कि जब आप बाहर से काम करके आते हैं तो वो आपको कुछ समय ज़रूर दें ताकि आप दोनों में दूरियां ना हो, आप दोनों के बीच में दूरी ना आए। अगर वो आपको समय देना शुरू करते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब आता है छठा पॉइंट ये है कि आप अपने पति से अगर नज़दीकियां बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके और आपके पति के रिश्ते के बीच में दूरियां ना आए, तो आपको खुद समय निकालना चाहिए और आप दोपहर का लंच लेकर भी अपने पति के पास जा सकती हैं। उनकी मनपसंद चीज़ें बनाएं और अपना लंच भी साथ लेकर जाएं और आप मिलकर वहाँ पर लंच करें। आप दोनों लंच इकट्ठा करेंगे और आप एक दूसरे से कोई ना कोई बातचीत भी करेंगे, जिससे कि आपके रिश्ते में दूरियां नहीं आएंगी, बल्कि आपके
रिश्ते की जो दूरियां हैं वो नज़दीकियों में बदल जाएंगी, आपका रिश्ता मजबूत बन जाएगा। तो पत्नियां अगर मेरी बताई हुई बातों पर ध्यान दें तो उन्हें कभी भी अपने पति से ये शिकायत नहीं रहेगी कि मेरे पति मुझे समय नहीं देते हैं। तो दोस्तों, आज का मैं अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप मेरी वीडियो देख सकें। थैंक यू, टेक केयर।